हेलो गाइस, वेलकम इन सरस्वती स्टडी चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है संस्कृत के साहित्य परिचय। इसमें हम आज आपको कालिदास जो संस्कृत के महान प्रसिद्ध कवि हुए हैं उनके साहित्य परिचय से अवगत कराने जा रहे हैं। कालिदास संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि और नाटककार थे। कालिदास नाम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है काली का सेवक। कालिदास शिव के भक्त थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की। कालिदास अपनी अलंकार युक्त सुंदर, सरल और मधुर भाषा के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। उनके ऋतु वर्णन अद्वितीय मतलब अनोखे हैं और उनकी जो उपमाएं हैं वो बेमिसाल हैं। संगीत उनके साहित्य का प्रमुख अंग है और रस का सृजन करने में उनकी कोई उपमा यानी कि तुलना नहीं। उन्होंने अपने श्रृंगार रस प्रधान साहित्य में भी साहित्यिक सौंदर्य के साथ साथ आदर्शवादी परंपरा और नैतिक मूल्यों का समुचित ध्यान रखा है। उनका नाम अमर है और उनका जो स्थान है वो वाल्मीकि और व्यास की परंपरा में है। कवि कुल शिरोमणि, कविता कामिनी के विलास, उपमा के सम्राट, दीपशिखा कालिदास आदि विरुद्धों से विभूषित महाकवि कालिदास भारतवर्ष के ही नहीं समस्त विश्व के अनन्य कवि हैं। ये महाराजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। अधिकांश विद्वानों का मानना है कि कालिदास का जो समय है वो ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी है। संस्कृत साहित्य में कालिदास की 7 रचनाएं प्रमाणिक मानी गई हैं और इनमें रघुवंशम, कुमार संभवम ये 2 महाकाव्य, मेघदूतम तथा ऋतुसंहारम ये 2 खंडकाव्य तथा मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो वर्षियम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम ये 3 नाटक हैं। काव्यकला एवं नाट्यकला की दृष्टि से कालिदास का कोई सानी नहीं है, मतलब किसी से उनकी तुलना नहीं की जाती। नवरस वर्णन में कालिदास सर्वोपरि यानी कि सबसे ऊपर हैं। उपमा अलंकार की सटीकता के वर्णन में कालिदास के विषय में ये कहा जाता है कि उपमा कालिदासस्य तथा दीपशिखा की उपाधि से अलंकृत इन्हें किया गया। यही नहीं, इनकी जो रचनाएं हैं उनमें वैदर्भी रीति की विशिष्टता, माधुर्य गुण का सतत प्रवाह तथा सरसता ही इन्हें आज तक सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में प्रतिष्ठित किए हुए हैं। अब हम उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय देंगे। तो सबसे पहले है रघुवंशम। इसके 19 सर्ग हैं और जो रघुवंशम है ये कालिदास की अन्यतम कृति है। इसमें रघुवंशीय दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम और कुश इन राजाओं का विस्तृत रूपेण चित्रण तथा अन्य राजाओं का संक्षिप्त विवरण बड़े ही परिपक्व एवं प्रभाव रूपेण किया गया है। जहाँ दिलीप की नंदिनी सेवा, रघु की दिग्विजय, अज एवं इंदुमती का विवाह, इंदुमती की मृत्यु पर अज का विलाप, राम का वनवास, लंका विजय, सीता का परित्याग, लवकुश का अश्वमेघिक घोड़े को रोकना तथा अंतिम सर्ग में राजा अग्निवर्ण का विलासमय चित्रण उनकी सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति का ही परिचय देता है। उसके बाद आता है कुमार संभव। ये 17 सर्गीय है कुमार संभव और इसमें शिव पार्वती के विवाह, कार्तिकेय के जन्म तथा तारकासुर के वध की कथा को लेकर लिखित सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। कुछ आलोचक जो हैं वो केवल 8 सर्गों को ही कालिदास का द्वारा लिखित मानते हैं, लेकिन अन्यों के अनुसार संपूर्ण रचना ही कालिदास विरचित है। इस ग्रंथ में हिमालय का चित्रण, पार्वती की तपस्या, शिव के द्वारा पार्वती के प्रेम की परीक्षा, उमा के सौंदर्य का वर्णन, रति प्रेम, रति विलाप, प्रेम नहीं विलाप आदि का चित्रण कालिदास की परिपक्व लेखन शैली को ही
घोषित करता है और अंत में कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर के वध के चित्रण में उनका जो वीर रस का सुंदर परिपाक दृष्टव्य मतलब देखने योग्य ही बनता है। ऋतुसंहारम। ऋतुसंहारम जो है वो महाकवि कालिदास का एक गीति काव्य में विशिष्टता लिए हुए है, जिसमें ऋतुसंहारम यानी कि ऋतुओं के परिवर्तन के साथ साथ मानव के जीवन में बदलने वाले स्वभाव, वेशभूषा एवं प्रकृति परिवेश का अवतरण दृष्टव्य है। इसमें 6 सर्ग तथा 144 पद्य हैं, जिसमें ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर तथा वसंत के क्रम से 6 ऋतुओं का वर्णन 6 सर्गों में किया गया है। उसके बाद आता है मेघदूतम। मेघदूतम जो है वो न केवल कालिदास का एक महान गीति काव्य है, बल्कि संपूर्ण साहित्य का एक उज्ज्वल रत्न है। संपूर्ण मेघदूत जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है, एक पूर्व मेघ और एक उत्तर मेघ, जिसके कुल 121 पद्य हैं। इस गीति काव्य में मंदाक्रांता छंद में एक यक्ष की वीरवथा का मार्मिक चित्रण किया गया है। पूर्व मेघ में कवि ने यक्ष द्वारा मेघ को अलकापुरी तक पहुंचाने के मार्ग का उल्लेख करते हुए उस मार्ग में आने वाले जितने भी प्रमुख नगर, पर्वत, नदियां, वन, इनका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। उत्तर मेघ में अलकापुरी का वर्णन, उसमें यक्षिणी के घर की पहचान और घर में विरह व्यथा से पीड़ित अपनी प्रेयसी की विरह पीड़ा का बहुत ही मार्मिक वर्णन देखने को मिलता है। उसके बाद है मालविका अग्निमित्रम। 5 अंकों में लिखित महाकवि कालिदास की सबसे प्रारंभिक कृति मालविका अग्निमित्र में विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा मालवा के राजकुमार की बहन मालविका की परिणय कथा का वर्णन है। मालविका अग्निमित्र कवि को आरंभिक रचना होने पर भी नाटकीय नियमों की दृष्टि से इसके कथा निर्वाह, घटनाक्रम, पात्र योजना आदि सभी में नाटककार के असाधारण कौशल की छाप है। इसके बाद है विक्रमो वर्षीयम। ये नाटक रचनाक्रम की दृष्टि से कालिदास की द्वितीय कृति है, एक उपरूपक है, जिसमें राजा पुरुरवा तथा उर्वशी नाम की अप्सरा की परिणय कथा यानी कि प्रेम कथा का वर्णन है। इस नाटक में कवि की प्रतिभा अपेक्षाकृत अधिक जागृत और प्रस्फुटित है। सबसे लास्ट है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये कालिदास का अंतिम और सर्वोत्कृष्ट नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों में ये बटा हुआ है, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की परिणय कथा वर्णित है। यह नाटक संस्कृत का सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक है, जिसमें कालिदास के कथानकीय मौलिकता, चरित्र चित्रण की सजीवता, रसों की परिपक्वता और संवादों की सुष्ठु योजना, प्रकृति चित्रण की मर्मज्ञता तथा भाषा शैली की विशिष्टता आदि स्वयं में अनुपम यानी कि अनोखी हैं और इन्हीं गुणों के कारण ही कहा गया है काव्येषु नाटकम रम्यम तत् रम्या शकुंतला। तो ये था महाकवि संस्कृत के कालिदास जी का साहित्य परिचय। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें, फीडबैक दें, कमेंट्स ज़रूर करें।